हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स पाठशाला। मैं आपका दोस्त सीए रजनीश कुमार। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है कि कौन से एसएससी को कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए, यानी कि किस आदमी को कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज करना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते होंगे आईटीआर फॉर्म 1 से लेके 7 तक है, तो सारे एसएससी सारे फॉर्म तो भर नहीं लेगा, या आपको जो मन होगा वो फॉर्म तो आप भर नहीं सकते हैं। तो आपको क्या होगा कि आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा आईटीआर आपके लिए बेस्ट है। गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट कौन सा आईटीआर आपको चूज करने के लिए कहती है। आप कहेंगे कि सर अगर गलत आईटीआर चूज कर लेंगे तब क्या होगा। गलत आईटीआर चूज कर लेंगे तो हो सकता है आपका आईटीआर क्या हो जाए, इनवैलिड हो जाए। हो सकता है आपका आईटीआर प्रोसेस होने में क्या हो, टाइम लगे। आईटीआर जब चूज करेंगे तो वहां पे बहुत से बातों का ध्यान रखेंगे कि सोर्स ऑफ इनकम हमारा कहां कहां से आ रहा है और हमारा स्टेटस कौन सा है, यानी कि हम इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फॉर्म है, एलएलपी है या फिर कंपनी है। तो सोर्स ऑफ इनकम एंड अपना स्टेटस देख के आईटीआर हम लोग चूज करते हैं। तो हम लोग आइए हम लोग देखते हैं पीपीटी में कि कौन सा आईटीआर कौन एसएससी के लिए होता है और उसमें सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होना चाहिए। तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें हम आपको पावर पॉइंट दिखाएंगे कि आपको कौन सा आईटीआर चूज करना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं अब कि कौन सा आईटीआर फॉर्म कौन से एसएससी को चूज करना चाहिए। Which ITR form is to write for SSC? गाइड टू चूजिंग द करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। और ये किस साल के लिए? 2025-26 असेसमेंट ईयर के लिए, यानी कि अभी जो आईटीआर फाइल करेंगे उसके लिए है। तो सबसे पहले आईटीआर 1 आईटीआर आता है। आईटीआर 1 को हम लोग सहज भी बोलते हैं। तो ये एप्लीकेबल किस पे है? एप्लीकेबल है रेसिडेंट इंडिविजुअल एक्सेप्ट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जो एनआरआई है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो इसको चूज नहीं कर सकते हैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल ही चूज करेंगे। सेकेंड इसमें कंडीशन है सैलरी ऑब्लिक पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स से इनकम आना चाहिए, इंटरेस्ट का इनकम आना चाहिए। टोटल इनकम अप टू 50 लाख होना चाहिए। टोटल इनकम कितना होना चाहिए? अप टू 50 लाख होना चाहिए। अगर 50 लाख से ज्यादा इनकम होगा तो ये आईटीआर चूज आप नहीं कर पाएंगे। नॉट एप्लीकेबल किस पे है? जब आपका इनकम क्या हो, 50 लाख से ज्यादा हो, एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा का इनकम है, या फिर कैपिटल गेन हो, या फिर क्या हो, कैपिटल गेन हो, या फिर आप किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं तो आप आईटीआर 1 चूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि मोटा मोटी ये है कि अगर सैलरी पेंशन का इनकम आता है और अदर सोर्स से थोड़ा बहुत इनकम आता है और आपका टोटल इनकम 50 लाख से कम है तो आप आईटीआर 1 को चूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप क्या होने चाहिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल। चलिए सेकेंड हम लोग देखते हैं आईटीआर 2 किसके लिए एप्लीकेबल है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ विथ इनकम फ्रॉम सोर्सेज एक्सेप्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि इसमें सारा इनकम आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सैलरी आ सकता है, पेंशन आ सकता है, कैपिटल गेन आ सकता है, 2-4 हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ सकता है, सारा इनकम आ सकता है एक्सेप्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके लिए अलग आईटीआर है, आईटीआर 3 एंड 4, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन इसमें आपका इंडिविजुअल एनआरआई भी कवर हो जाएगा एंड एचयूएफ भी कवर हो जाएगा और इनकम 50 लाख से ज्यादा का भी कवर हो जाएगा। इंक्लूड कैपिटल गेन मल्टीपल प्रॉपर्टी फॉरेन एसेट्स इनकम नॉट एप्लीकेबल, कौन फाइल नहीं कर सकता है? तो इनकम इंक्लूड बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसका बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम आएगा वो इसको फाइल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आईटीआर 3 पे। तो ये किस पे एप्लीकेबल है? तो इंडिविजुअल एचयूएफ विथ इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए होगा। उसके साथ इंक्लूड करेंगे पार्टनर का, फॉर्म का पार्टनर है, शेयर वगैरह में आप काम करते हैं, उसके अलावा और कोई भी इनकम आए तो ये आईटीआर आप चूज कर सकते हैं। नॉट एप्लीकेबल किसके लिए होगा? जिसमें को बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं आएगा। आईटीआर 4 सुगम उसका नाम है। एप्लीकेबल फॉर किसके लिए एप्लीकेबल है? रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी, एक्सक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं सेक्शन 44 एडी एडीए एई का, और टोटल इनकम कितना से कम होना चाहिए? 50 लाख से। आप देख रहे होंगे तो ये आईटीआर 1 से मिलता जुलता है। नॉट एप्लीकेबल किस पे होगा? जिसका इनकम 50 लाख से ज्यादा होगा।
एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा का इनकम आ रहा है और कंपनी में क्या होगा, डायरेक्टर होगा, तो वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता है। ITR 5 किस पे एप्लीकेबल होगा, तो फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, AOP, BOI फाइल कर सकता है। लेकिन जो एंटिटी ITR 7 चूज करता है उसको ITR 5 फाइल करने की जरूरत नहीं है। नॉट एप्लीकेबल किस पे होगा, जो ट्रस्ट है, HUF है, कंपनी है, जो ITR 7 फाइल करता है उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ITR 6 पे आते हैं, ITR 6 किस पे एप्लीकेबल होगा, तो मेनली कंपनी पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसमें एक बात कहा है, नॉट क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, वो ट्रस्ट के केस में होता है, उसके लिए ITR 7 हो जाएगा। टिपिकली डोमेस्टिक कंपनी इसको ITR 6 को फाइल करेगी। नॉट एप्लीकेबल किस केस में होगा, अगर आप एग्जेम्पशन सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, ITR 7। ITR 7 किसके लिए होता है, मेनली ये ट्रस्ट के लिए होता है जो एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहती है डोनेशन वगैरह का, उसके लिए कौन सा सेक्शन होता है, कौन सा फॉर्म होता है, ITR 7। अब क्या है कि ITR सिलेक्ट करने के लिए क्या किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। दूसरा, आपको सोर्सेज ऑफ इनकम चेक करना पड़ेगा कि किस सोर्स से इनकम आ रहा है, सैलरी से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, कैपिटल गेन से आ रहा है। उसके बाद स्पेशल केस देखना पड़ेगा कि कहीं आप डायरेक्टर तो नहीं, कोई फॉरेन एसेट्स तो नहीं ऑन कर रहे हैं। उसके बाद देखना पड़ेगा कि आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन तो नहीं चूज कर रहे हैं, 44 AD, ADA और एंड AE। तो ये था कि ITR फॉर्म हम लोग कैसे सिलेक्ट करें। अब ITR फॉर्म सिलेक्ट करना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि अगर अच्छे से ITR फॉर्म आप नहीं सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपका रिटर्न क्या हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए और आपको नोटिस इशू हो जाए 139 सबसेक्शन 9 में। तो सही ITR फॉर्म आपको चूज करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा ITR फॉर्म आपको चूज करना है किस केस में। उसके लिए देखना पड़ेगा कि आपका स्टेटस कौन कौन सा है और आपका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से है। और इसमें और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप टैक्स प्रोफेशनल से सलाह ले सकते हैं, या हमारा भी डिटेल कॉन्टेक्ट उसका मेल ID दिया गया होगा, उस पर आप मेल भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं बेल आइकन दबा के, कि आने वाले समय में और भी जो भी अपडेट आए वो आप तक टाइमली पहुंचते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।